बोले शंकर भगवान की जय। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए गौरा माता की जय। हम बात करने जा रहे हैं मंगला गौरी पूजन व्रत के बारे में। मंगला गौरी जो व्रत है उसका पूजन और कथा वो हम आपको बताएंगे। सो वेलकम टू मोटिवेशनल क्लब हाउस ऑफ नेहांजलि। अगर आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसी तरह टाइम टू टाइम आप सभी व्रत कथाएं अपडेशन चाहते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें और टाइम टू टाइम आपको सभी व्रत कथाएं और त्योहार हिंदू धर्म के सभी आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलेंगे। तो अगर आपको कथा पसंद आती है, वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हम बताते हैं आपको ये जो सावन का मंथ है इसमें ये मंगला गौरी व्रत जो है वो किया जाता है। आइए बताते हैं इसके बारे में। मंगला गौरी व्रत सावन में जितने भी मंगलवार आते हैं उनमें रखा जाता है। इस दिन गौरी जी की पूजा करनी चाहिए। यह व्रत मंगलवार को किया जाता है, इस कारण इसको मंगला गौरी व्रत कहते हैं। यह व्रत स्त्रियों के लिए है। पूजा करने से पहले स्नान कर लेवें। उसके बाद एक पट्टे पर लाल और सफ़ेद कपड़ा रख लें। सफ़ेद कपड़े पर चावल की 9 और लाल कपड़े पर गेहूं की 16 छोटी छोटी ढेरी बना दें। उसी पट्टे पर थोड़े से चावल रखकर गणेश जी की प्रतिमा रख दें तथा पट्टे के एक कोने में गेहूं रखकर उस पर कलश में जल रख लें। एक आटे का चौमुखा दीपक जलाएं। 16 धूप बत्ती जलाएं। फिर पूजा करने के लिए संकल्प लें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। उन पर पंचामृत, जनेऊ, चंदन, रोली, सिंदूर, सुपारी, लौंग, पान, चावल, फूल, इलायची, प्रसाद, बेलपत्र, फल, मेवा और दक्षिणा चढ़ाएं और उनकी आरती उतार लें। फिर कलश की पूजा करें। कलश को जल से भर लें। उसमें आक की डाल भी लगाएं। एक सकोरा में गेहूं का आटा रखकर उस पर सुपारी रखें और जो दक्षिणा रखें उसे आटे में दबा दें। फिर बेल पत्र चढ़ावें तथा जिस प्रकार गणेश जी की पूजा की थी उसी प्रकार कलश की भी पूजा करें। कलश पर सिंदूर बेलपत्र नहीं चढ़ाएं। इसके बाद जो चावल की 9 ढेरियां बनाई थीं उनकी कलश की तरह ही पूजा करें। उनको 9 ग्रह कहते हैं। इसके बाद 16 जगह जो गेहूं रखे थे उनकी पूजा करें। उनको षोडश मात्र का कहते हैं।
इन पर खाली जनेऊ नहीं चढ़ाएं, हल्दी, मेहंदी तथा सिंदूर चढ़ाएं। इन सब की पूजा कलश और गणेश जी के अनुसार ही होती है। इसके बाद कलावा लेकर पंडित जी के बांध देवें, फिर पंडित जी से अपने हाथ में भी बंधवा लें। तदंतर मंगला गौरी का पूजन करें। मंगला गौरी के पूजन के लिए एक थाली में चकला रख लें। खस पर गंगा की मिट्टी से गौरी की मूर्ति काढ़ लें या मूर्ति बना लें। आटे की एक लोई बनाकर रख लें। पहले मंगला गौरी की मूर्ति को जल, दूध, दही, घी, चीनी, शहद आदि का पंचामृत बनाकर स्नान कराकर कपड़े पहनावें और नथ पहनाकर रोली, चंदन, सिंदूर, हल्दी, चावल, मेहंदी, काजल लगाकर 16 तरह के फूल चढ़ाएं। 6 माला 16 तरह के पत्ते चढ़ाएं। 16 आटे के लड्डू, 16 फल, 5 तरह की मेवा 16 बार चढ़ाएं। 16 बार 7 तरह का अनाज, 16 जीरा, 16 धनिया, 16 पान, 16 सुपारी, 16 लौंग, 16 इलायची, 9 सुहाग की डिब्बी में तेल, रोली, मेहंदी, काजल, हिंगुल, सिंदूर, कंघा, शीशा, 16 चूड़ी, 1 रुपया और 1 बिंदी। उस पर दक्षिणा चढ़ाएं। फिर कहानी सुने। चौमुखा दीपक बनाकर उसमें 16 तार की 4 बत्ती बनाएं और कपूर से आरती उतारें। फिर परिक्रमा करें। 16 लड्डुओं का बायना सासू जी के पांव लगाकर देवें। इसके बाद भोजन कर लें। इसमें एक ही अनाज की रोटी खानी चाहिए। नमक नहीं खाएं। दूसरे दिन मंगला गौरी को तालाब या कुएं के पास विसर्जन करके भोजन करें। बोलिए गौरा माता की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं मंगला गौरी व्रत कथा। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक नगर में एक सेठ था और उस सेठ का उस नगर में बहुत सम्मान था। सेठ धन धान्य से परिपूर्ण था और सुखी जीवन जी रहा था, परंतु सेठ को सबसे बड़ा दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। सेठ को संतान सुख नहीं होने की वजह से चिंता खाए जा रही थी। एक दिन किसी विद्वान ने सेठ से कहा कि आपको माता गौरी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हो सकता है आपको पुत्र सुख की प्राप्ति हो। सेठ ने अपनी पत्नी के साथ माता गौरी का व्रत विधि विधान के साथ धारण किया। समय बीतता गया
एक दिन माता गौरी ने सेठ को दर्शन दिए और कहा कि मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, आप क्या वरदान चाहते हैं। तब सेठ और सेठानी ने पुत्र प्राप्ति का वर मांगा। माता गौरी ने सेठ से कहा, आपको पुत्र तो प्राप्त होगा, परंतु उसकी आयु 16 वर्ष से अधिक नहीं होगी। सेठ सेठानी चिंतित तो थी, पर उन्होंने वरदान स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद सेठानी गर्भ से थी और सेठ के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। सेठ ने नामकरण के वक्त पुत्र का नाम चिरायु रखा। जैसे जैसे पुत्र बड़ा होने लगा, सेठ और सेठानी की चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि 16 वर्ष के बाद उन्हें अपना पुत्र खोना था। ऐसी चिंता में डूबे सेठ को एक विद्वान ने सलाह दी कि अगर आप अपने पुत्र की शादी ऐसी कन्या से कर दें जो माता गौरी की विधिवत पूजा करती हो, तो आपका हो सकता है संकट टल जाए, आपकी चिंता खत्म हो जाए। सेठ ने ऐसा ही किया और एक गौरी माता भक्त के साथ चिरायु का विवाह कर दिया। जैसे ही चिरायु की उम्र 16 वर्ष हुई तो उसे कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे वह बड़ा होता चला गया और उसकी पत्नी अर्थात गौरी भक्त हमेशा गौरी माता की पूजा अर्चना में व्यस्त रहा करती थी और उसे अखंड सौभाग्यवती भव का वरदान प्राप्त हो चुका था। अब सेठ और सेठानी पूर्णतः चिंता मुक्त थे। ऐसे ही माता गौरी के चमत्कारों की कथाओं के चलते इनकी पूजा अर्चना की जाती है, जिससे व्रत धारण करने वाले जातक कभी भी खाली हाथ नहीं रहते। बोलिए गौरा माता की जय, मंगला गौरी की जय। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये थी मंगला गौरी व्रत विधि और कथा। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय माता दी।